श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड सभा पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम षट्चत्वारिंशोऽध्याय 46वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। यह है द्यूत पर्व। षट्चत्वारिंशोऽध्याय, यहाँ व्यास जी की भविष्यवाणी से युधिष्ठिर जी की चिंता और महत्वपूर्ण बर्ताव करने की प्रतिज्ञा। वैशंपायन जी कहते हैं कि समाप्ते राजसूये तु क्रतु श्रेष्ठे सुदुर्लभे शिष्यैः परिवृतो व्यास पुरस्तात् समपद्यतः। कि जन्मेजय यज्ञों में श्रेष्ठ परम दुर्लभ राजसु यज्ञ के समाप्त हो जाने पर शिष्यों से घिरे हुए भगवान व्यास राजा युधिष्ठिर के पास आए। उन्हें देखकर भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए और आसन एवं पाद्य आदि समर्पण करके उन्होंने पितामह व्यास जी का यथावत पूजन किया। तत्पश्चात सुवर्णमय उत्तम आसन पर बैठकर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बैठ जाओ। भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर के बैठ जाने पर बातचीत में कुशल भगवान व्यास ने कहा, हे कुंती नंदन, बड़े आनंद की बात है कि तुम परम दुर्लभ सम्राट का पद पाकर सदा उन्नतिशील ही हो रहे हो। कुरुकुल का भार वहन करने वाले नरेश, तुमने समस्त कुरुवंशियों को समृद्धशाली बना दिया है। राजन, अब मैं जाऊंगा, इसके लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। तुमने मेरा अच्छी तरह सम्मान किया है। महात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पितामह के दोनों चरणों में पकड़कर प्रणाम किया और कहा कि संशयोदिपदा श्रेष्ठा ममोत्पन्न सुदुर्लभ तस्य नान्योस्ति वक्ता वै त्वामृते द्विजपुंगवः। नरश्रेष्ठ, मेरे मन में एक भारी संशय उत्पन्न हो गया है। विप्रवर, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उसका समाधान कर सके। पितामह, देवर्षि भगवान नारद ने स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी विषयक 3 प्रकार के उत्पात बताए हैं। क्या शिशुपाल के मारे जाने से वे महान उत्पात शांत हो गए? वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर पराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने इस प्रकार कहा, राजन, उत्पातों का महान फल 13 वर्षों तक हुआ करता है। इस समय जो उत्पात उत्पन्न हुआ है वह समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। भरत कुल तिलक, एकमात्र तुम्ही को निमित्त बनाकर यथा समय समस्त भूमिपालों का समुदाय आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। भारत, क्षत्रियों का यह विनाश दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के पराक्रम द्वारा संपन्न होगा। राजेंद्र, तुम रात के अंत में स्वप्न में उन वृषभध्वज भगवान शंकर का दर्शन करोगे जो नीलकंठ, भवस्थाणु, कपाली, त्रिपुरांतक, उग्र रुद्र, पशुपति, महादेव, उमापति, हर शर्व, वृषशूली, पिनाकी तथा कृत्तिवासा कहलाते हैं। उन भगवान शिव की कांति कैलाश शिखर के समान उज्जवल होगी। वे वृषभ पर आरूढ़ हुए सदा दक्षिण दिशा की ओर देख रहे होंगे। राजन, तुम्हें इस प्रकार ऐसा स्वप्न दिखाई देगा, किंतु उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काल सबके लिए दुर्लंघ है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। तुम सावधान एवं जितेंद्रिय होकर पृथ्वी का पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, ऐसा कहकर भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पितामह व्यास जी के चले जाने पर चिंता और शोक से युक्त राजा युधिष्ठिर
बारंबार गर्म सांसें लेते हुए उसी बात का चिंतन करते रहे। अहो दैव का विधान, उसी बात का चिंतन करते रहे कि अहो दैव का विधान पुरुषार्थ से किस प्रकार टाला जा सकता है। महर्षि ने जो कुछ कहा है वह निश्चय ही होगा। यही सोचते सोचते महातेजस्वी युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, पुरुष सिंहों, महर्षि व्यास ने मुझसे जो कहा है उसे तुम लोगों ने भी सुना है ना। उनकी वह बात सुनकर मैंने मरने का निश्चय कर लिया है। तात, यदि समस्त क्षत्रियों के विनाश में विधाता ने मुझे ही निमित्त बनाने की इच्छा की है, काल ने मुझे ही इस अनर्थ का कारण बनाया है, तो मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है। राजा की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, राजन, इस भयंकर मोह में न पड़िए, यह बुद्धि को नष्ट करने वाला है। महाराज, अच्छी तरह सोच विचार कर आपको जो कल्याणप्रद जान पड़े वह कीजिए। वह सत्यवादी युधिष्ठिर जी ने अपने सब भाइयों से व्यास जी की बातों पर विचार करते हुए कहा, तात, तुम लोगों का कल्याण हो। भाइयों के विनाश का कारण बनने के लिए मुझे 13 वर्षों तक जीवित रहने से क्या लाभ। यदि जीना ही है तो आज से ही यह प्रतिज्ञा सुन लो कि मैं अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं से कभी कड़वी बात नहीं बोलूंगा। बंधु बांधवों की आज्ञा में रहकर प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुहमांगी वस्तुएं लाने में संलग्न रहूंगा। इस प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करते हुए मेरा अपने पुत्रों तथा दूसरों के प्रति भेदभाव न होगा, क्योंकि जगत में लड़ाई झगड़े का मूल कारण भेदभाव ही तो है। नर रत्नों, विग्रह या वैर और विरोध को अपने से दूर ही रखकर सबका प्रिय करते हुए मैं संसार में निंदा का पात्र नहीं हो सकूंगा। अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर सब पांडव उन्हीं के हित में तत्पर हो सदा उनको ही अनुसरण करने लगे। राजन, धर्मराज ने अपने भाइयों के साथ सभी भरी सभा में यह प्रतिज्ञा करके देवताओं तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, समस्त क्षत्रियों के चले जाने पर कल्याणमय मांगलिक कृत्य पूर्ण करके भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर ने मंत्रियों के साथ अपने उत्तम नगर में प्रवेश किया। महाराज दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी ये दोनों उस रमणीय सभा में ही रह गए। कि वैशंपायन जी कहते हैं कि नरश्रेष्ठ जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने उस सभा भवन में निवास करते समय शकुनी के साथ धीरे धीरे उस सारी सभा का निरीक्षण किया। कुरुनंदन, दुर्योधन उस सभा में उन दिव्य अभिप्रायों दृश्यों को देखने लगा जिन्हें उसने हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा में घूमता हुआ स्फटिक मणि में स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए। इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वह उस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। तदंतर वह स्थान में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया तथा वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणिमय कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरता देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजाज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की यह दुर्व्यवस्था देखकर महाबली भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे थे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था, अतः वह अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता था। फिर जल में ही थल समझकर भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार जब वह ऊपर चढ़ा तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके बाद राजा दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का बना हुआ दरवाजा देखा
जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। ठीक उसी तरह का एक दूसरा दरवाजा मिला जिसमें स्फटिक मणि के बड़े बड़े किम्बाड़ लगे थे। यद्यपि वह खुला था तो भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटक और मिला, परंतु कहीं पिछले दरवाजों की भांति यहाँ भी कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इस भय से वह उस दरवाजे के इधर से ही लौट आया। राजन, इस प्रकार बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राजसूय महायज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत समृद्धि पर दृष्टि डालकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा ले अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर को चला गया। पांडवों की राज्य लक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए जाने वाले राजा दुर्योधन के मन में पाप पूर्ण विचार का उदय हुआ। कुरुश्रेष्ठ, यह देखकर कि कुंती के पुत्रों का मन प्रसन्न है, भूमंडल के सब नरेश उनके वश में हैं तथा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारा जगत उनका हितैषी है। इस प्रकार महात्मा पांडवों की महिमा अत्यंत बढ़ी हुई देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया। रास्ते में जाते समय वह नाना प्रकार के विचारों से चिंतातुर था। वह अकेला ही परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की अलौकिक सभा तथा अनुपम लक्ष्मी के विषय में सोच रहा था। इस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उन्मत्त सा हो रहा था। वह शकुनी के बार बार पूछने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं दे रहा था। उसे नाना प्रकार की चिंताओं से युक्त देख शकुनी ने पूछा, दुर्योधन, तुम्हें कहाँ से यह दुख का कारण प्राप्त हो गया जिससे तुम लंबी सांसें खींचते चल रहे हो? कि दुर्योधन ने कहा, मामा जी, मैंने देखा है श्वेतवाहन महात्मा अर्जुन के अस्त्रों के प्रताप से जीती हुई यह सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के वश में हो गई है। महातेजस्वी युधिष्ठिर का वह राजसूय यज्ञ इसी प्रकार संपन्न हुआ है जैसे देवताओं में देवराज इंद्र का यज्ञ पूर्ण हुआ था। और यह सब देखकर मैं दिन रात ईर्ष्या से भरा ठीक उसी प्रकार जलता रहता हूँ जैसे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा जल जल्दी सूख जाता है। और भी देखिए, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार गिराया, परंतु वहां कोई भी वीर पुरुष उसका बदला लेने को तैयार ही नहीं हुआ। पांडव जनित आग से दग्ध होने वाले राजाओं ने वह अपराध क्षमा कर दिया, अन्यथा इतने बड़े अन्याय को कौन सह सकता है। वासुदेव श्री कृष्ण ने जैसा महान अनुचित कर्म किया था वह महामना पांडवों के प्रताप से सफल हो गया। जैसे कर देने वाले व्यापारी वैश्य नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार सब राजा अनेक प्रकार के उत्तम रत्न लेकर राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित थे। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के समीप प्राप्त हुई इस प्रकाशमयी लक्ष्मी को देखकर मैं ईर्ष्यावश जल रहा हूँ। यद्यपि मेरी यह दुर्व्यवस्था उचित नहीं है, मैं जानता हूँ। ऐसा निश्चय करके दुर्योधन चिंता की आग से दग्ध सा होता हुआ पुनः गांधार राज शकुनी से बोला कि मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा, विष खा लूंगा अथवा जल में डूब मरूंगा। अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। संसार में कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो शत्रुओं की वृद्धि और अपनी हीन दशा होती देखकर भी चुपचाप सहन कर ले। मैं इस समय न तो स्त्री हूँ, न अस्त्र बल से संपन्न हूँ, न पुरुष हूँ और न नपुंसक ही हूँ, तो भी मैं अपने शत्रु के पास आई हुई वैसी उत्कृष्ट संपत्ति को देखकर भी चुपचाप सहन कर रहा हूँ। शत्रुओं के पास समस्त भूमंडल का वह साम्राज्य, वैसी धन रत्नों से भरी संपदा और उनका वैसा उत्कृष्ट राजसूय यज्ञ देखकर मेरे जैसा कौन पुरुष चिंतित न होगा। मैं अकेला उस राज्य लक्ष्मी को हड़प लेने में असमर्थ हूँ और अपने पास योग्य सहायक नहीं देखता हूँ, इसलिए मृत्यु का चिंतन कर रहा हूँ।
कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पास उस अक्षय विशुद्ध लक्ष्मी का संचय देख मैं दैव को ही प्रबल मानता हूँ, पुरुषार्थ तो निरर्थक ही जान पड़ता है। सुबल पुत्र, मैंने पहले धर्मराज युधिष्ठिर को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया था, किंतु उन सारे संकटों को लांघ करके वे जल में कमल की भांति उत्तरोत्तर बढ़ते गए। इसी से मैं दैव को उत्तम मानता हूँ और पुरुषार्थ को निरर्थक, क्योंकि हम धृतराष्ट्र पुत्र हानि उठा रहे हैं और ये कुंती के पुत्र प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं। मैं उस राजलक्ष्मी को, उस दिव्य सभा को तथा रक्षकों द्वारा किए गए अपने उपहास को देखकर निरंतर संतप्त हो रहा हूँ, मानो आग में जलता हूँ। मामा जी, अब मुझे मरने के लिए आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और ईर्ष्या की आग में जल रहा हूँ। महाराज धृतराष्ट्र को मेरी यह अवस्था सूचित कर दीजिएगा। शकुनि बोला कि दुर्योधन न तेमर्षः कार्य प्रति युधिष्ठिरं भागधेयानि ही स्वानि पांडवा भुंजते सदा। कि शकुनि बोला, दुर्योधन, तुम्हें युधिष्ठिर के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपभोग करते आ रहे हैं। तुमने उन्हें वश में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन किया, परंतु उनके द्वारा तुम उन्हें अपने अधीन न कर सके। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज, तुमने बार बार पांडवों पर कुचक्र चलाए, परंतु वे नरश्रेष्ठ अपने भाग्य से उन सभी संकटों से छुटकारा पाते गए। उन पांचों ने पत्नी रूप में द्रौपदी को तथा पुत्रों सहित राजा द्रुपद एवं संपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति में कारण महापराक्रमी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को सहायक रूप में प्राप्त किया है। श्री कृष्ण को सब देवता, असुर और मनुष्य मिलकर भी जीत नहीं सकते। उन्हीं के तेज से राजा युधिष्ठिर की उन्नति हुई है। इसके लिए शोक करने की क्या बात है। पृथ्वीपते, पांडवों ने अपने उद्देश्य से विचलित न होकर निरंतर प्रयत्न करके राज्य में अपना पैतृक अंश प्राप्त किया है और वह पैतृक संपत्ति आज उन्हीं के तेज से बहुत बढ़ गया है। अतः उनके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अर्जुन ने अग्निदेव को संतुष्ट करके गांडीव धनुष, अक्षय तरकस तथा कितने ही दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं। उस श्रेष्ठ धनुष के द्वारा तथा अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने समस्त राजाओं को वश में किया है। अतः इसके लिए शोक की क्या आवश्यकता है। सब्यसाची परंतप अर्जुन ने मैं दानव को आग में जलने से बचाया और उसी के द्वारा उस दिव्य सभा का निर्माण कराया। उस मैं के ही कहने से किंकर नामधारी भयंकर राक्षसगण उस सभा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अतः इसके लिए भी शोक संताप क्यों किया जाए। भारत, तुमने जो अपने को असहाय बताया है वह मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारे ये सब भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। अतः इसके लिए भी शोक संताप क्यों किया जाए। भारत, तुमने जो अपने को असहाय बताया है मिथ्या है। महान धनुर्धर और महापराक्रमी द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ तुम्हारी सहायता के लिए उद्यत हैं। राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य भाइयों सहित मैं तथा राजा भूरिश्रवा, इन सब के साथ तुम भी सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लो। दुर्योधन ने कहा, त्वया च सहितो राजन नेतैश्चान्यैर्महारथैः एतानेव विजयस्यामि यदि त्वमनुमन्यसे। कि राजन, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे और इन द्रोण आदि अन्य महारथियों के साथ इन पांडवों को ही युद्ध में जीत लूं। इनके पराजित हो जाने पर अभी यह सारी पृथ्वी, समस्त भूपाल और वह महाधन संपन्न सभा भी हमारे अधीन हो जाएगी। शकुनि बोला कि राजन, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पुत्रों सहित द्रुपद, इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। ये सब के सब महारथी, महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध में उत्तम होकर लड़ने वाले हैं।
दुर्योधन ने कहा, लड़ने वाले हैं राजन। मैं अभी शकुनी बोलता है कि राजन, मैं वह उपाय जानता हूँ जिससे युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो सकते हैं। तुम उसे सुनो और उसका सेवन करो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि मेरे सगे संबंधियों तथा अन्य महात्माओं की सतत सावधानी से किसी उपाय द्वारा पांडवों को जीता जा सके तो वह मुझे बताइए। शकुनी कहता है, राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुए का खेल बहुत प्रिय है, किंतु वे उसे खेलना नहीं जानते। यदि महाराज युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो वे पीछे नहीं हट सकेंगे। मैं जुआ खेलने में बहुत निपुण हूँ। इस कला में मेरी समानता करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। केवल यही नहीं, तीनों लोकों में मेरे जैसा द्युत विद्या का जानकार नहीं है। अतः कुरुनंदन, तुम द्युत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को बुलाओ। नरश्रेष्ठ, मैं पासा फेंकने में कुशल हूँ, अतः युधिष्ठिर के राज्य तथा देदीप्यमान राज लक्ष्मी को तुम्हारे लिए अवश्य प्राप्त कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। दुर्योधन, तुम ये सारी बातें पिताजी से कहो। उनकी आज्ञा मिल जाने पर मैं निसंदेह पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने कहा, सुबल नंदन, आप ही कुरुकुल के प्रधान महाराज धृतराष्ट्र से इन सब बातों को यथोचित रूप से कहिए। मैं स्वयं कुछ नहीं कह सकूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि अनुभूय तु राज्ञस्तं राजसूयं महाक्रतुं युधिष्ठिरस्य नृपतेर गांधारी पुत्र संयुतः। कि जन्मेजय गांधारी पुत्र दुर्योधन के सहित सुबल शकुनी राजा युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ का उत्सव देखकर जब लौटा, तब पहले दुर्योधन के अपने अनुकूल मत को जानकर और उसकी पूरी बातें सुनकर सिंहासन पर बैठे हुए प्रज्ञा चक्षु महाप्राज्ञ राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर इस प्रकार बोला। शकुनी ने कहा कि दुर्योधनो महाराजा बीर्वणो हरिणः कुशः पृषः दीनश्चिंता परश्चैव तम विद्धि मनुजाधिपः। कि महाराज, दुर्योधन की कांति फीकी पड़ती जा रही है। वह सफेद और दुर्बल हो गया है। उसकी बड़ी दयनीय दशा है। वह निरंतर चिंता में डूबा रहता है। नरेश्वर, उसके मनोभाव को समझिए। उसे शत्रुओं की ओर से कोई असह्य कष्ट प्राप्त हुआ है। आप उसकी इच्छा उसकी अच्छी तरह परीक्षा क्यों नहीं करते? दुर्योधन आपका ज्येष्ठ पुत्र है। उसके हृदय में महान शोक व्यक्त है। आप उसका पता क्यों नहीं लगाते? धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा दुर्योधन, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? सुना है तुम बड़े कष्ट में हो। कुरुनंदन, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो वह बात मुझे बताओ। यह शकुनी कहता है कि तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, तुम सफेद और दुबले हो गए हो, परंतु मैं बहुत सोचने पर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं देखता। बेटा, इस संपूर्ण महान ऐश्वर्य का भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे भाई और सुहृद कभी तुम्हारे प्रतिकूल आचरण नहीं करते। तुम बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ते पहनते हो, बढ़िया विशुद्ध भात खाते हो तथा अच्छी जाति के घोड़े तुम्हारी सवारी में रहते हैं। फिर किस दुख से तुम सफेद और दुबले हो गए हो? बहुमूल्य शैयाएं, मन को प्रिय लगने वाली युवतियां, सभी ऋतुओं में लाभदायक भवन और इच्छा अनुसार सुख देने वाले विहार स्थान, देवताओं की भांति ये सभी वस्तुएं निसंदेह तुम्हारे वाणी द्वारा कहने मात्र से सुलभ हैं। मेरे दुर्धर्ष पुत्र, फिर तुम दीन की भांति क्यों शोक करते हो? जैसे स्वर्ग में इंद्र को संपूर्ण मनोवांछित भोग सुलभ हैं, उसी प्रकार समस्त अभिलषित भोग और खाने पीने की विविध उत्तम वस्तुएं तुम्हारे लिए सदा प्रस्तुत हैं। फिर तुम किस लिए शोक करते हो? तुमने कृपाचार्य से निरुक्त निगम छंद वेदों के 6 अंग, अर्थशास्त्र तथा 8 प्रकार के व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन किया है। हलायुध कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य से तुमने अस्त्र विद्या सीखी है। बेटा, तुम इस राज्य के स्वामी होकर इच्छा अनुसार सब वस्तुओं का उपभोग करते हो। सूत और मागध सदा तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि प्रखरता प्रसिद्ध है। तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता प्रसिद्ध है।
तुम इस जगत में ज्येष्ठ पुत्र के लिए सुलभ समस्त राजोचित सुखों के भागी हो, फिर भी तुम्हें कैसे चिंता हो रही है? पुत्र, तुम्हारे इस शोक का कारण क्या है, वह मुझे बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं कि पिता का यह कथन सुनकर क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ दुर्योधन ने उन्हें अपना विचार बताते हुए इस प्रकार उत्तर दिया कि दुर्योधन बोला कि अश्नाम्याच्छादये चाहम यथा कुपुरुषस्तथा अमर्षम धारयच्चुग्रम निनीशुः कालपर्ययम्। कि पिताजी, मैं अच्छा खाता पहनता तो हूँ, परंतु कायरों की भांति मैं समय के परिवर्तन की प्रतीक्षा में रहकर अपने हृदय में भारी ईर्ष्या धारण करता हूँ। जो शत्रुओं के प्रति अमर्ष रख उन्हें पराजित करके विश्राम लेता है और अपनी प्रजा को शत्रु जनित क्लेश से छुड़ाने की इच्छा करता है, वही पुरुष कहलाता है। भारत संतोष, लक्ष्मी और अभिमान का नाश कर देता है। दया और भय ये दोनों भी वैसे ही हैं। इनसे संतोष आदि से युक्त मनुष्य कभी ऊंचा पद नहीं पा सकता। कुंती नंदन युधिष्ठिर के वह अत्यंत प्रकाशमान राज्य लक्ष्मी देखकर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। वही मेरी कांति को नष्ट करने वाला है। शत्रुओं को बढ़ते और अपने को हीन दशा में जाते देख तथा युधिष्ठिर की उस अदृश्य लक्ष्मी पर भी प्रत्यक्ष की भांति दृष्टिपात करके मैं चिंतित हो उठा हूँ। यही कारण है कि मेरी कांति फीकी पड़ गई है तथा मैं दीन, दुर्बल और सफेद हो गया हूँ। राजा युधिष्ठिर अपने घर में बसने वाले 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं। उनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए 30-30 दासियां प्रस्तुत हैं। इसके सिवा युधिष्ठिर के महल में 10,000 अन्य ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। काम्बोज राज ने काले, नीले और लाल रंग के कदली मृग के चर्म तथा अनेक बहुमूल्य कंबल युधिष्ठिर के लिए भेंट में भेजे हैं। उन्हीं की भेजी हुई सैकड़ों हथिनियां, हजारों गायें, सहस्त्रों गायें और घोड़े तथा 30-30 हजार ऊंट और घोड़ियां वहां विचरती थीं। सभी राजा लोग भेंट लेकर युधिष्ठिर के भवन में एकत्र हुए थे। पृथ्वीपते उस महान यज्ञ में भूपाल गण कुंती पुत्र युधिष्ठिर के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न लाए थे। बुद्धिमान पांडु कुमार युधिष्ठिर के यज्ञ में धन की जैसी प्राप्ति हुई है, वैसी मैंने पहले कभी न देखी और न सुनी ही है। महाराज, शत्रु के वह अनंत धनराशि देखकर मैं चिंतित हो रहा हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता। ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजा कर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर 3 खर्ब भेंट लेकर राजा के द्वार पर रोके हुए खड़े थे। वे सब लोग सोने के सुंदर कलश और इतना धन लेकर आए थे, तो भी वे सभी राजा राजद्वार में प्रवेश नहीं कर पाते थे, अर्थात उनमें से कोई ही प्रवेश कर पाते थे। देवांगनाएं इंद्र के लिए कलशों में जैसा मधु लिए रखती हैं, वैसा ही वरुण देवता का दिया हुआ और कांस के पात्र में रखा हुआ मधु समुद्र ने युधिष्ठिर के लिए उपहार में भेजा था। वहां छीके पर रखकर लाया हुआ 1000 स्वर्ण मुद्राओं का बना हुआ कलश रखा था, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उस पात्र में स्थित समुद्र जल को उत्तम शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया था। तात, वह सब देखकर मुझे ज्वर सा आ गया। भरत श्रेष्ठ, वैसे ही सुवर्ण कलशों को लेकर पांडव लोग जल लाने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम समुद्र तक तो जाया करते थे, किंतु सुना जाता है कि उत्तर समुद्र के समीप जहाँ पंक्षियों के सिवा मनुष्य नहीं जा सकते थे, वहां भी जाकर अर्जुन अपार धन कर के रूप में वसूल कर लाए थे। युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में एक यह अद्भुत बात और भी हुई थी, वह मैं बताता हूँ, सुनिए। जब 1,00,000 ब्राह्मणों को रसोई परोसती जाती, तब उसके लिए एक संकेत नियत किया गया था कि प्रतिदिन 1,00,000 की संख्या पूरी होते ही बड़े जोर से शंख बजाया जाता था।
भारत, ऐसा शंख वहाँ बार बार बजता था और मैं निरंतर उस शंख ध्वनि को सुना करता था। इससे मेरे शरीर में रोमांच हो जाता था। महाराज, वहाँ यज्ञ देखने के लिए आए हुए बहुत से राजाओं द्वारा भरी हुई यज्ञ मंडप की बैठक ताराओं से व्यक्त हुए निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी। जनेश्वर, बुद्धिमान पांडुनंदन युधिष्ठिर के उस यज्ञ में भूपाल गण सब रत्नों की भेंट लेकर आए थे। राजा लोग वैश्यों की भांति ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। राजा युधिष्ठिर के पास जो लक्ष्मी है वह देवराज इंद्र, यम, वरुण अथवा यक्षराज कुबेर के पास भी नहीं होगी। पांडुपुत्र युधिष्ठिर की उस उत्कृष्ट लक्ष्मी को देखकर मेरे हृदय में जलन पैदा हो गई है, अतः मुझे क्षण भर भी शांति नहीं मिलती। पांडवों का ऐश्वर्य यदि मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। या तो मैं बाणों द्वारा रणभूमि में उपस्थित होकर शत्रुओं की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करूंगा, या शत्रुओं द्वारा मारा जाकर संग्राम में सदा के लिए सो जाऊंगा। परंतप ऐसी स्थिति में मेरे इस जीवन से क्या लाभ? पांडव दिनों दिन बढ़ रहे हैं और हमारी उन्नति रुक गई है। शकुनी ने दुर्योधन से पुनः कहा कि या मे ताम तुलाम लक्ष्मी दृष्टवानसि पांडवे तस्या प्राप्ता उपायम में शृणु सत्य पराक्रमी दुर्योधन, तुमने पांडुपुत्र युधिष्ठिर के यहाँ जो अनुपम लक्ष्मी देखी है उसकी प्राप्ति का उपाय मुझसे सुनो। भारत, मैं इस भूमंडल में द्युत विद्या का विशेष जानकार हूँ। द्युत क्रीड़ा का मर्म जानता हूँ। दाव लगाने का भी मुझे ज्ञान है तथा पासे फेंकने की कला का भी मैं विशेषज्ञ हूँ। कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुआ खेलना बहुत प्रिय है, परंतु वे उसे खेलना नहीं जानते। द्युत अथवा युद्ध किसी भी उद्देश्य से यदि उन्हें बुलाया जाए तो अवश्य पधारेंगे। प्रभु, मैं छल करके युधिष्ठिर को निश्चय ही जीत लूंगा और उनकी उस दिव्य समृद्धि को यहाँ मंगवा लूंगा, अतः तुम उन्हें बुलाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तुरंत ही धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा कि राजन, ये अक्षय विद्या का मर्म जानने वाले हैं और जुए के द्वारा पांडुपुत्र युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी का अपहरण कर लेने का उत्साह रखते हैं, अतः इसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान विदुर मेरे मंत्री हैं, जिनके आदेश के अनुसार मैं चलता हूँ। उनसे मिलकर विचार करने के पश्चात मैं यह समझ सकूंगा कि इस कार्य के संबंध में क्या निश्चय किया जाए। विदुर दूरदर्शी हैं। वे धर्म को सामने रखकर दोनों पक्षों के लिए उचित और परम हित की बात सोचकर उसके अनुकूल ही कार्य का निश्चय बताएंगे। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी, जब आपसे मिलेंगे तब अवश्य ही आपको इस कार्य से निवृत्त कर देंगे। राजेंद्र, यदि आपने इस कार्य से मुंह मोड़ लिया तो मैं निसंदेह प्राण त्याग दूंगा। राजन, मेरी मृत्यु हो जाने पर आप विदुर के साथ सुख से रहिएगा और सारी पृथ्वी का राज्य भोगिएगा। मेरे जीवित रहने से आप क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पुत्र का यह प्रेम पूर्ण आर्त वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के मत में आ गए और सेवकों से इस प्रकार बोले कि बहुत से शिल्पी लगकर एक परम सुंदर दर्शनीय एवं विशाल सभा भवन का शीघ्र निर्माण करें। उसमें 100 दरवाजे हों और 1000 खंभे लगे हुए हों। फिर सब देशों से बढ़ई बुलाकर उस सभा भवन के खंभों और दीवारों में रत्न जड़वा दिए जाएं। इस प्रकार वह सुंदर एवं सुसज्जित सभा भवन जब सुखपूर्वक प्रवेश के योग्य हो जाए तब धीरे से मेरे पास आकर इसकी सूचना दो। महाराज दुर्योधन की शांति के लिए ऐसा निश्चय करके राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के पास दूत भेजा। विदुर से पूछे बिना उनका कोई भी निश्चय नहीं होता था। जुए के दोषों को जानते हुए भी वे पुत्र स्नेह से उनकी ओर आकृष्ट हो गए थे। बुद्धिमान विदुर कलह के द्वार रूप जुए का अवसर उपस्थित हुआ सुनकर
और विनाश का मुख प्रकट हुआ जान धृतराष्ट्र के पास दौड़े आए। विदुर ने अपने श्रेष्ठ भ्राता महामना धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि राजन, नाभिनंदामि ते राजन व्यवसायमिमं प्रभो पुत्रैर्भेदो यथा न स्याद् द्युतहेतोस् तथा कुरु। राजन, मैं आपके इस निश्चय को पसंद नहीं करता। प्रभु, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे जुए के लिए आपके और पांडु के पुत्रों में भेदभाव न हो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि हम लोगों पर देवताओं की कृपा होगी तो मेरे पुत्रों का पांडु पुत्रों के साथ निसंदेह कलह न होगा। अशुभ हो या शुभ, हितकर हो या अहितकर, सुहृदों में यह द्युत क्रीड़ा प्रारंभ होनी ही चाहिए। निसंदेह यह भाग्य से ही प्राप्त हुई है। भारत, जब मैं द्रोणाचार्य, भीष्म तथा तुम ये सब लोग सन्निकट रहेंगे तब किसी प्रकार दैव विहित अन्याय नहीं होने पाएगा। तुम वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ पर बैठकर अभी खांडवप्रस्थ को जाओ और युधिष्ठिर को बुला लाओ। विदुर, मेरा निश्चय तुम युधिष्ठिर से न बताना। यह बात मैं तुमसे कहे देता हूँ। मैं दैव को भी प्रबल मानता हूँ, जिसकी प्रेरणा से यह द्युत क्रीड़ा का आरंभ होने जा रहा है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर बुद्धिमान विदुर जी यह सोचते हुए कि यह द्युत क्रीड़ा अच्छी नहीं है, अत्यंत दुखी हो महाज्ञानी गंगानंदन भीष्म जी के पास गए। जन्मेजय पूछते हैं कि मुने, भाइयों में वह महाविनाशकारी द्युत किस प्रकार आरंभ हुआ जिसमें मेरे पितामह पांडवों को उस महान संकट का सामना करना पड़ा। केच तत्र सभास्तारा राजनो ब्रह्मवित्तम के चैना मनवबोधंत के चैनम प्रत्यषेधयन। कि ब्रह्मविद्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वहाँ कौन कौन से राजा सभासद थे, किसने द्युत क्रीड़ा का अनुमोदन किया और किसने निषेध। ब्राह्मण, मैं इस प्रसंग को आपके श्रीमुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, यह द्युत ही समस्त भूमंडल के विनाश का मुख्य कारण है। सौती कहते हैं कि सौतिरुवाच, राजा के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी के प्रतापी शिष्य वेद तत्वज्ञ वैशंपायन जी वह सब प्रसंग सुनाने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि भरत शिरोमणि महाराज जन्मेजय, यदि तुम्हारा मन यह सब सुनने में लगता है तो पुनः विस्तार के साथ इस कथा को सुनो। विदुर का विचार जानकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार पूछा कि गांधारी नंदन, जुए का खेल नहीं होना चाहिए। विदुर इससे अच्छा नहीं बताते। महाबुद्धिमान विदुर हमें कोई ऐसी सलाह नहीं देंगे जिससे हम लोगों का अहित होने वाला हो। विदुर जो कहते हैं उसी को मैं अपना सर्वोत्तम हित मानता हूँ। पुत्र, तुम भी वही सब करो। मेरी समझ में तुम्हारे लिए यही हितकर है। उदार बुद्धि वाले इंद्र गुरु देवर्षि भगवान बृहस्पति ने परम बुद्धिमान देवराज इंद्र को जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वह सब उसके रहस्य सहित महाज्ञानी विदुर जानते हैं। बेटा, मैं भी सदा विदुर की बात मानता हूँ। कुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और मेधावी विदुर माने गए हैं तथा वृष्णि वंश में पूजित उद्धव को परम बुद्धिमान बताया गया है। अतः बेटा, जुआ खेलने से कोई लाभ नहीं है। जुए में बैर विरोधी की संभावना दिखाई देती है। बैर विरोध होने से राज्य का नाश हो जाता है। अतः पुत्र, जुए का आग्रह छोड़ दो। पिता माता को चाहिए कि वे पुत्र को उत्तम कर्तव्य की शिक्षा दें, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। बेटा, तुम अपने बाप दादों के पद पर प्रतिष्ठित हो। तुमने वेदों का स्वाध्याय किया है, शास्त्रों की विद्वत्ता प्राप्त की है और घर में सदा तुम्हारा लालन पालन हुआ है। महाबाहो, तुम अपने भाइयों में बड़े हो, अतः राजा के पद पर स्थित हो। तुम्हें किस कल्याणमय वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। दूसरे लोगों के लिए जो अलभ्य है वह उत्तम भोजन और वस्त्र तुम्हें प्राप्त है। फिर तुम क्यों शोक करते हो। महाबाहो,
तुम्हारे बाप दादों का यह महान राष्ट्र धन धान्य से संपन्न है। स्वर्ग में देवराज इंद्र की भांति तुम इस लोक में सदा सब पर शासन करते हुए शोभा पाते हो। तुम्हारी उत्तम बुद्धि प्रसिद्ध है, फिर तुम्हें शोक की कारणभूत यह दुखदायिनी चिंता कैसे प्राप्त हुई है, यह मुझे बताओ। दुर्योधन बोला, मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, इतना ही देखते हुए जो पापी पुरुष शत्रुओं के प्रति ईर्ष्या नहीं करता वह अधम बताया गया है। राजेंद्र, यह साधारण लक्ष्मी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती। मैं तो कुंती नंदन युधिष्ठिर की उस जगमगाती हुई लक्ष्मी को देखकर व्यथित हो रहा हूँ। सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के अधीन हो गई है, फिर भी मैं पाशातुल्य हूँ, और जो कि ऐसा दुख प्राप्त होने पर भी जीवित हूँ और आपसे बातें करता हूँ। नीप, चित्रक, कुकुर, कारस्कर तथा लोह जंग आदि क्षत्रिय नरेश युधिष्ठिर के घर में सब सेवकों की भांति सेवा करते हुए शोभा पा रहे हैं। हिमालय प्रदेश तथा समुद्री द्वीपों के रहने वाले और रत्नों की खानों के सभी अधिपति म्लेच्छ जातीय नरेश युधिष्ठिर के घर में प्रवेश करने नहीं पाते थे। उन्हें महल से दूर ही ठहराया गया था। महाराज, मुझे अन्य सब भाइयों से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानकर युधिष्ठिर ने सत्कार पूर्वक रत्नों की भेंट लेने के लिए काम पर नियुक्त कर दिया था। भारत, वहां भेंट लाए हुए नरेशों के द्वारा उपस्थित श्रेष्ठ और बहुमूल्य रत्नों की जो राशि एकत्र हुई थी उसका आर पार दिखाई नहीं देता था। उस रत्न राशि को ग्रहण करते करते जब मेरा हाथ थक गया, तब मेरे थक जाने पर राजा लोग रत्न राशि लिए बहुत दूर तक खड़े दिखाई देने लगे थे। भारत, बिंदु सरोवर से लाए हुए रत्नों द्वारा मयासुर ने एक कृत्रिम पुष्करिणी का निर्माण किया था जो स्फटिक मणि की शिलाओं से आच्छादित है। वह मुझे जल से भरी हुई सी दिखाई दी। भारत, जब मैं उसमें उतरने के लिए वस्त्र उठाने लगा तब भीमसेन ठठा कर हंस पड़े। शत्रु की विशिष्ट समृद्धि से मैं मूढ़ सा हो रहा था और रत्नों से रहित तो था ही। उस समय वहां यदि मैं समर्थ होता तो भीमसेन को वही मार गिराता। राजन, यदि मैं भीमसेन को मारने का उद्योग करता तो मेरी भी शिशुपाल की सी ही दशा हो जाती, इसमें संशय नहीं है। भारत, शत्रु के द्वारा किया हुआ उपहास मुझे दग्ध किए देता है। नरेश्वर, मैंने पुनः एक वैसी ही बावली को देखकर जो कमलों से सुशोभित हो रही थी समझा कि यह भी पहली पुष्करिणी की भांति स्फटिक शिला से पाट कर बराबर कर दी गई होगी, परंतु वह वास्तव में जल से परिपूर्ण थी, इसलिए मैं भ्रम में उसमें ही गिर पड़ा। वहां श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। स्त्रियों सहित द्रौपदी भी मेरे हृदय में चोट पहुंचाती हुई हंस रही थी। मेरे सब कपड़े जल में भीग गए थे, अतः राजा की आज्ञा से सेवकों ने मुझे दूसरे वस्त्र दिए। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात हुई। महाराज, एक और वंचना मुझे सहन करनी पड़ी, जिससे बताता हूँ, सुनिए। एक जगह बिना द्वार के ही द्वार की आकृति बनी हुई थी। मैं उसी से निकलने लगा, अतः शिला से टकरा गया, जिससे मेरे ललाट में बड़े जोर की चोट लगी। उस समय नकुल और सहदेव ने दूर से मुझे टकराते देख निकट आकर अपने हाथों से मुझे पकड़ लिया और दोनों भाई साथ रहकर मेरे लिए शोक करने लगे। वहां सहदेव ने मुझे आश्चर्य में डालते हुए बार बार यह कहा, राजन, यह दरवाजा है, इधर चलिए। महाराज, वहां भीमसेन ने मुझे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर संबोधित किया और हंसते हुए कहा, राजन, इधर दरवाजा है। मैंने उस सभा में जो जो रत्न देखे हैं उनके पहले कभी नाम नहीं सुने थे, अतः इन सब बातों के लिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। दुर्योधन फिर बोला, भारत, मैंने पांडवों के यज्ञ में राजाओं के द्वारा भिन्न भिन्न देशों से लाए हुए जो उत्तम धनरत्न देखे थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। भरत कुलभूषण, आप सच मानिए, शत्रुओं का वह वैभव देखकर मेरा मन मूढ़ सा हो गया था। मैं इस बात को न जान सका कि यह धन कितना है और किस देश से लाया गया है।
काम्बोज नरेश ने भेड़ के ऊन, बिल में रहने वाले चूहे आदि के रोएं तथा बिल्लियों की रोम बलियों से तैयार किए हुए सुवर्णाचित्रित बहुत से सुंदर वस्त्र और मृग चर्म भेंट में दिए थे। तीतर पक्षी की भांति चितक भरे और तोते के समान नाक वाले 300 घोड़े दिए थे। उसके सिवा 300 ऊँटनियां और खच्चरियां भी दी थीं, जो पीलू, शमी और इंगुद खाकर मोटी ताजी हुई थी। महाराज, ब्राह्मण लोग तथा गाय बैलों का पोषण करने वाले वैश्य और दास, कर्म के योग्य शूद्र आदि सभी महात्मा धर्मराज की प्रसन्नता के लिए 3 खर्ब के लागत भेंट लेकर दरवाजे पर रोके हुए खड़े थे। ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजा कर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर सोने के बने हुए सुंदर कलश एवं अन्य भेंट सामग्री लेकर द्वार पर खड़े थे, परंतु भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे। द्विजों में प्रधान राजा कुनिंद ने परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े प्रेम से एक शंख निवेदन किया। उस शंख को सब भाइयों ने मिलकर किरीटधारी अर्जुन को दे दिया। उसमें सोने का हार जड़ा हुआ था और 1000 स्वर्ण मुद्राएं मढ़ी गई थी। अर्जुन ने उसे सादर ग्रहण किया। वह शंख अपने तेज से प्रकाशित हो रहा था। साक्षात विश्वकर्मा ने उसे रत्नों द्वारा विभूषित किया था। वह बहुत ही सुंदर और दर्शनीय था। साक्षात धर्म ने उस शंख को बार बार नमस्कार करके धारण किया था। अन्नदान करने पर वह शंख अपने आप बज उठता था। उस समय उस शंख ने बड़े जोर से अपनी ध्वनि का विस्तार किया। उसके गंभीर नाद से समस्त भूमिपाल तेजोहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। केवल धृष्टद्युम्न, 5 पांडव, सात्विकी तथा 8वें श्री कृष्ण धैर्य पूर्वक खड़े रहे। ये सब के सब एक दूसरे का प्रिय करने वाले तथा शौर्य से संपन्न हैं। उन्होंने मुझको तथा दूसरे भूमिपालों को मूर्छित हुआ देख जोर जोर से हंसना प्रारंभ किया। उस समय अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को 500 हृष्ट पुष्ट बैल दिए। वे बैल गाड़ी का बोझ ढोने में समर्थ थे और उनके सींगों में सोना मढ़ा हुआ था। भारत, राजा सुमुख ने अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास भेंट की प्रमुख वस्तुएं भेजी थी। कुनिंद ने भांति भांति के वस्त्र और सुवर्ण दिए। काश्मीर नरेश ने मीठे तथा रसीले शुद्ध अंगूरों के गुच्छे भेंट किए थे। साथ ही सब प्रकार की उपहार सामग्री लेकर उन्होंने पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित की थी। कितने ही यवन, मन के समान वेगशाली पर्वतीय घोड़े, बहुमूल्य आसन, नूतन सूक्ष्म विचित्र दर्शनीय और कीमती कंबल, भांति भांति के रत्न तथा अन्य वस्तुएं लेकर राजद्वार पर खड़े थे, फिर भी अंदर नहीं जाने पाते थे। कलिंग नरेश श्रुतायों ने उत्तम रत्न भेंट किए। इसके सिवा उन्होंने दूसरे भूपालों से दक्षिण समुद्र के निकटों से सैकड़ों उत्तरीय वस्त्र, शंख, रत्न तथा अन्य उपहार सामग्री लेकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को समर्पित किए थे। पांड्य नरेश ने मलय और दरदुर पर्वत के श्रेष्ठ चंदन के 96 भार युधिष्ठिर को भेंट किए। फिर उतने ही शंख भी समर्पित किए। चोल और केरल देश के नरेशों ने असंख्य चंदन, अगुर तथा मोती, वैदुर्य तथा चित्रक नामक रत्न धर्मराज युधिष्ठिर को समर्पित किए। राजा अश्मक ने बछड़ों सहित 10,000 दुधारू गौएं भेंट की, जिनके सींगों में सोना मढ़ा हुआ था और गले में सोने के आभूषण पहनाए गए थे। उनके थन घोड़ों के समान दिखाई देते थे। सिंधु नरेश ने सुवर्ण मालाओं से अलंकृत 25,000 सिंधु देशीय घोड़े उपहार में दिए थे। सौवीर राज ने हाथी जुते हुए रथ प्रदान किए, जो 300 से कम न रहे होंगे। उन रथों को सुवर्ण मणि रत्न तथा रत्नों से सजाया गया था। वे दोपहर के सूर्य की भांति जगमगा रहे थे। उनसे जो प्रभा फैल रही थी, उसकी कहीं भी उपमा ही न थी। इन रथों के सिवा उन्होंने अन्य सब प्रकार की भी उपहार सामग्री युधिष्ठिर को भेंट में दी थी।
नरश्रेष्ठ भरत नंदन, अवंती नरेश नाना प्रकार के सहस्त्रों रत्न, हार, श्रेष्ठ अंगद, बाजूबंद, भांति भांति के अनान्य आभूषण, 10,000 दासियों तथा अनान्य उपहार सामग्री साथ लेकर राजसभा के द्वार पर खड़े थे और भीतर जाकर युधिष्ठिर का दर्शन पाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। दशार्ण नरेश, चेदीराज तथा पराक्रमी राजा शूरसेन ने सब प्रकार की उपहार सामग्री लाकर युधिष्ठिर जी को समर्पित किया। राजन काशी नरेश ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ 80,000 गौएं, 800 गजराज तथा नाना प्रकार के रत्न भेंट किए। विदेह राज कृतक्षण तथा कौशल नरेश बृहद्वल ने 14,000 उत्तम घोड़े दिए थे। बस आदि नरेशों सहित राजा शैब्य तथा मालवों सहित त्रिगर्त राज ने युधिष्ठिर को बहुत से रत्न भेंट किए। उनमें से एक एक भूपाल ने असंख्य हार, श्रेष्ठ मोती तथा भांति भांति के आभूषण समर्पित किए थे। कार्पासिक देश में निवास करने वाली 1,00,000 दासियां उस यज्ञ में सेवा करती थीं। वे सब की सब श्यामा तथा तनवंगी थीं। उन सब के केश बड़े बड़े थे और वे सभी सोने के आभूषणों से विभूषित थे। महाराज, भरुकच्छ भड़ौच निवासी शूद्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों के उपयोग में आने योग्य रंकु मृग के चर्म तथा अन्य सब प्रकार की भेंट सामग्री लेकर उपस्थित हुए थे। वे अपने साथ गांधार देश के बहुत से घोड़े भी लाए थे, जो समुद्र तटवर्ती गृहोद्यान में तथा सिंधु के उस पार रहते हैं। वर्षा द्वारा इंद्र के पैदा किए हुए तथा नदी के जल से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के धान्यों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। वे बैराम, पारद, आबिर तथा कितव जाति के लोग नाना प्रकार के रत्न एवं भांति भांति की भेंट सामग्री, बकरी, भेड़, गाय, सुवर्ण, गधे, ऊंट, फसलें, तैयार किया हुआ मधु तथा अनेक प्रकार के कंबल लेकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण बाहर ही खड़े थे और भीतर नहीं जाने पाते थे। प्रागज्योतिषपुर के अधिपति तथा मलेच्छु के स्वामी शूरवीर एवं बलवान महारथी राजा भगदत्त यवनों के साथ पधारे थे और वायु के समान वेग वाले अच्छी जाति के शीघ्रगामी घोड़े तथा सब प्रकार की भेंट सामग्री लेकर राजद्वार पर खड़े थे। अधिक भीड़ के कारण उनका प्रवेश भी रोक दिया गया था। और दक्ष, त्रयक्ष, ललाटाक्ष, औष्णिन, अंतवास, रोमक, पुरुषादक तथा एकपाद, इन देशों के राजा नाना दिशाओं से आकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण खड़े थे। यह मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये राजा लोग भेंट सामग्री लेकर आए थे और अपने साथ अनेक रंग वाले बहुत से दूरगामी गधे, खच्चर लाए थे, जिनकी गर्दन काली और शरीर विशाल थे। उनकी संख्या 10,000 थी। वे सभी सब सिखलाए हुए तथा संपूर्ण दिशाओं में विख्यात थे। उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसी होनी चाहिए वैसी ही थी। उनका रंग भी अच्छा था। वे समस्त रासव वक्षु नदी के तट पर उत्पन्न हुए थे। उक्त राजा लोग युधिष्ठिर को भेंट के लिए बहुत सा सोना और चांदी देते थे और देकर युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में प्रविष्ट होते थे। एक पाद देशीय राजाओं ने इंद्रगोप, वीरबहुटी के समान, लाल तोते के समान, हरे मन के समान वेगशाली, इंद्रधनुष के तुल्य, बहुरंगे संध्या काल के बादलों के सदृश लाल और अनेक वर्ण वाले महावेगशाली जंगली घोड़े एवं बहुमूल्य सुवर्ण उन्हें भेंट में दिए। चीन, शक, ओड्र, वनवासी, बर्बर, बार्ष्णेय, हार, हूण, कृष्ण, हिमालय प्रदेश, नीप और अनूप देशों के नाना रूपधारी राजा वहां भेंट देने के लिए आए थे, किंतु रोक लिए जाने के कारण दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्होंने अनेक रूप वाले 10,000 गधे भेंट के लिए प्रस्तुत किए थे, जिनकी गर्दन काली और शरीर विशाल थे, जो 100 कोस तक लगातार चल सकते थे। वे सभी सिखलाए हुए तथा सब दिशाओं में विख्यात थे, जिनकी लंबाई चौड़ाई पूरी थी, जिनका रंग सुंदर और स्पर्श सुखद था।
ऐसे बाल्हिक चीन के बने हुए ऊनी हिरण के रोम समूह से बने हुए रेशमी पाट के विचित्र गुच्छेदार तथा कमल के तुल्य कोमल सहस्त्रों चिकने वस्त्र, जिनमें कपास का नाम भी नहीं था, तथा मुलायम चर्म मृग चर्म, ये सभी वस्तुएं भेंट के लिए प्रस्तुत थीं। तीखी और लंबी तलवारें, रिष्टि शक्ति फरसे, उपरांत पश्चिम देश के बने हुए तीखे परशु, भांति भांति के रस और गंध, सहस्त्रों रत्न तथा संपूर्ण भेंट सामग्री लेकर शक तुषार कंक रोमश तथा श्रृंगी देश के लोग राजद्वार पर रोके जाकर खड़े थे। दूर तक जाने वाले बड़े बड़े हाथी, जिनकी संख्या 1 अबुर्द थी, एवं घोड़े जिनकी संख्या 100 अबुर्द थी, और सुवर्ण जो एक पद्य की लागत का था, इन सब को तथा भांति भांति की दूसरी उपहार सामग्री को साथ लेकर कितने ही नरेश राजद्वार पर रोके जाकर भेंट देने के लिए ही खड़े थे। बहुमूल्य आसन, वाहन, रत्न तथा सुवर्ण से जटित हाथी दांत की बनी हुई शैयाएं, विचित्र कवच, भांति भांति के शस्त्र, सुवर्ण भूषित व्याघ्र चर्म से आच्छादित और सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए अनेक प्रकार के रथ, हाथियों पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल, विभिन्न प्रकार के रत्न, नाराज, अर्धनाराज तथा अनेक तरह के शस्त्र, इन सब बहुमूल्य वस्तुओं को देखकर पूर्व देश के नरपतिगण महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। दुर्योधन बोला, दायं तु विविधं तस्मै शृणु मे गदतो नघा, यथा यज्ञार्थं राजभिर्दत्तं महन्तं धन संचयम्। अनग, राजाओं द्वारा युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए दिए हुए जिस महान धन का संग्रह वहां हुआ था, वह अनेक प्रकार का था। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। मेरु और मंदराचल के बीच में प्रवाहित होने वाली शैलोदा नदी के दोनों तटों पर छिद्रों में वायु के भर जाने से वेणु की तरह बजने वाली बांसों की रमणीय छाया में जो लोग बैठते और विश्राम करते हैं, वे खस, एकासन, अर्ह, प्रहर, प्रदर, दीर्घ वेणु, पारद, पुलिंद, तंगण और परतंगण आदि नरेश भेंट में देने के लिए पिपीलिकाओं, चींटियों द्वारा निकाले हुए पिपीलिक नाम वाले सुवर्ण के ढेर उठा लाए थे। उसका माप द्रोण से किया जाता था। इतना ही नहीं, वे सुंदर काले रंग के चंबर तथा चंद्रमा के समान श्वेत दूसरे चामर एवं हिमालय के पुष्पों से उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट मधु भी प्रचुर मात्रा में लाए थे। उत्तर कुरुदेश से गंगाजल और माला के योग्य रत्न तथा उत्तर कैलाश से प्राप्त हुई अतीव बल संपन्न औषधियां एवं अन्य भेंट की सामग्री साथ लेकर आए हुए पर्वतीय भूपालगण अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के द्वार पर रोके जाकर विनीत भाव से खड़े थे। पिताजी, मैंने देखा कि जो राजा हिमालय के परार्ध भाग में निवास करते हैं, जो उदयगिरी के निवासी हैं, जो समुद्र तटवर्ती कारुष देश में रहते हैं, तथा जो लौहित्य पर्वत के दोनों ओर वास करते हैं, फल और मूल ही जिनका भोजन है, वे चर्म वस्त्रधारी क्रूरतापूर्ण शस्त्र चलाने वाले और क्रूर कर्मा किरात नरेश भी वहां भेंट लेकर आए थे। राजन, चंदन और अगुर काष्ठ तथा कृष्णा गुरु काष्ठ के अनेक भार, चर्म, रत्न, सुवर्ण तथा सुगंधित पदार्थों की राशि और 10,000 किरात देशीय दासियां, सुंदर सुंदर पदार्थ, दूर देशों के मृग और पक्षी तथा पर्वतों से संग्रहित तेजस्वी सुवर्ण एवं संपूर्ण भेंट सामग्री लेकर आए हुए राजा लोग द्वार पर रोके जाने के कारण खड़े थे। किरात, दरद, दर्भ, शूर, यमक, औदुंबर, दुर्विभाग, पारद, बाल्हिक, काश्मीर, कुमार, घोरक, हंस, कायन, शिबी, त्रिगर्त, योषधेय, भद्र, केकया, अम्बष्ट, कौकुर, ताक्ष, वस्त्रप, पल्लव, बशातल, मौलेय, शूत्रक, मालवा, शौनिन्य, कुक्कुर, शक, अंग, बंग,
पुंड, शाणवंत्य तथा गय ये उत्तम कुल के उत्पन्न श्रेष्ठ एवं शस्त्रधारी क्षत्रिय राजकुमार सैकड़ों की संख्या में पंक्तिबद्ध खड़े होकर अजात शत्रु युधिष्ठिर को बहुत धन अर्पित कर रहे थे। भारत, बंग, कलिंग, मगध, ताम्रलिप्त, पुंड्रक, दौबालिक, सागरक, पपौत्र, शैशब तथा कर्ण प्रावरण आदि बहुत से क्षत्रिय नरेश वहां दरवाजे पर खड़े थे तथा राजाज्ञा से द्वारपाल गण उन सबको यह संदेश देते थे कि आप लोग अपने लिए समय निश्चित कर लें, फिर उत्तम भेंट सामग्री अर्पित करें, इसके बाद आप लोगों को भीतर जाने का मार्ग मिल सकेगा। तदंतर एक क्षमाशील और कुलीन राजा ने काम्यक सरोवर के निकट उत्पन्न हुए 1,000 हाथियों की भेंट देकर द्वार के भीतर प्रवेश किया। उन हाथियों के दांत हलदंड के समान लंबे थे, उनको बांधने की रस्सी सोने की बनी हुई थी। उन हाथियों का रंग कमल के समान सफेद था, उनकी पीठ पर झूल पड़ा हुआ था। वे देखने में पर्वतकार और उन्मत्त प्रतीत होते थे। ये तथा और भी बहुत से भूपालगण अनेक दिशाओं से भेंट लेकर आए थे। दूसरे दूसरे महामना नरेशों ने भी वहां रत्नों की भेंट अर्पित की थी। इंद्र के अनुगामी गांधर्व राज चित्ररथ ने 400 दिव्य अश्व दिए जो वायु के समान वेगशाली थे। तुम्बुरु नामक गंधर्व राज ने प्रसन्नता पूर्वक 100 घोड़े भेंट किए जो आम के पत्ते के समान हरे रंग वाले तथा सुवर्ण की मालाओं से विभूषित थे। महाराज, शुकर देश के पुण्यात्मा राजा ने कई 100 गजरत्न भेंट किए। मत्स्य देश के राजा विराट ने सुवर्ण मालाओं से विभूषित 2000 मत वाले हाथी उपहार के रूप में दिए। राजन, राजा वसुदान ने पांडु देश से 26 हाथी वेग और शक्ति से संपन्न 2000 सुवर्ण माला भूषित जवान घोड़े और सब प्रकार की दूसरी भेंट सामग्री भी पांडवों को समर्पित की। राजन, राजा द्रुपद ने 14,000 दासियां, 10,000 सपत्निक दास, हाथी जुते हुए 26 रथ तथा अपना संपूर्ण राज्य कुंती पुत्रों को यज्ञ के लिए समर्पित किया था। वृष्णि कुलभूषण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का आदर करते हुए 14,000 उत्तम हाथी दिए। श्री कृष्ण अर्जुन के आत्मा है और अर्जुन श्री कृष्ण के आत्मा है। अर्जुन श्री कृष्ण से जो कह देंगे वह सब निसंदेह पूर्ण करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए परम धाम को भी त्याग सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन भी श्री कृष्ण के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर सकते हैं। मलय तथा दुर्धर पर्वत से वहां के राजा लोग सोने के घड़ों में रखे हुए सुगंधित चंदन, रस तथा चंदन एवं अगुर के ढेर भेंट के लिए लेकर आए थे। चोल और पांड्य देश के नरेश चमकीले मणिरत्न, सुवर्ण तथा महीन वस्त्र लेकर उपस्थित हुए थे, परंतु उन्हें भी भीतर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। सिंघल देश के क्षत्रियों ने समुद्र का सारभूत वैदुर्य मोतियों के ढेर तथा हाथियों के सैकड़ों झूल अर्पित किए। वे सिंघल देशीय वीर मणियुक्त वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उनके शरीर का रंग काला था और उनकी आंखों के कोने लाल दिखाई देते थे। उन भेंट सामग्रियों को लेकर वे सब लोग दरवाजे पर रुके हुए खड़े थे। ब्राह्मण, विजेत, क्षत्रिय, वैश्य तथा सेवा की इच्छा वाले शूद्र प्रसन्नता पूर्वक वहां उपहार अर्पित करते थे। सभी म्लेच्छ तथा आदि, मध्य और अंत में उत्पन्न सभी वर्ण के लोग विशेष प्रेम और आदर के साथ युधिष्ठिर के पास भेंट लेकर आए थे। अनेक देशों में उत्पन्न और विभिन्न जाति के लोगों के आगमन से युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में मानो यह संपूर्ण लोक ही एकत्र हुआ जान पड़ता था। मेरे शत्रुओं के घर में राजाओं द्वारा लाए हुए बहुत से छोटे बड़े उपहारों को देखकर दुख से मुझे मरने की इच्छा होती थी। राजन, पांडवों के वहां जिन लोगों का भरण पोषण होता था उनकी संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर उन सब के लिए कच्चे पक्के भोजन की व्यवस्था करते हैं। युधिष्ठिर के यहाँ 3 पद्य, 10,000 हाथी सवार और घुड़सवार, 1 अबुर्द, 10 करोड़ रथारोही तथा असंख्य पैदल सैनिक हैं। युधिष्ठिर के यज्ञ में कहीं कच्चा अन्न तौला जा रहा है,
रहा था, कहीं परोसा जाता था और कहीं ब्राह्मणों के पुण्याह वाचन की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। मैंने युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में सभी वर्ण के लोगों से किसी को ऐसा नहीं देखा जो खा पीकर आभूषणों से विभूषित और सत्कृत न हुआ हो। राजा युधिष्ठिर घर में बसने वाले जिन 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं, उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दास दासी उपस्थित रहते हैं। वे सब ब्राह्मण भोजन से अत्यंत तृप्त एवं संतुष्ट हो राजा युधिष्ठिर को उनके काम क्रोधादि शत्रुओं के विनाश के लिए आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर के महल में दूसरे 10,000 ऊर्ध्वरेता यति भी सोने की थालियों में भोजन करते हैं। राजन, उस यज्ञ में द्रौपदी प्रतिदिन स्वयं पहले भोजन न करके इस बात की देखभाल करती थी कि कुबड़े और बौनों से लेकर सब मनुष्यों में किसने खाया है और किसने अभी तक भोजन नहीं किया है। भारत कुंती नंदन युधिष्ठिर को 2 ही कुल के लोग कर नहीं देते थे, संबंध के कारण पांचाल। भारत कुंती नंदन युधिष्ठिर को 2 ही कुल के लोग कर नहीं देते थे, संबंध के कारण पांचाल और मित्रता के कारण अंधक एवं वृष्णि। इस प्रकार श्री महाभारत महापर्व के अंतर्गत द्वितीय पर्व में दुर्योधन संताप विषयक यह 92वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। यह श्री ठाकुर जी के चरण में अर्पण करते हुए आज के प्रसंग को यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।